बजट आ रहा है और सबकी निगाहें हैं कि बजट क्या करेगा। अक्सर बजट महंगाई लेके आता है, घर का बजट गड़बड़ा जाता है। तो आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। देश का बजट आने के पहले दिन सब लोग ये देख लें कि आम आदमी पार्टी की सरकार से उनके बजट पे कितना असर पड़ रहा है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं। उन सुविधाओं से मौजूदा सुविधाओं से लोगों को लगभग हर परिवार को दिल्ली में 25,000 रुपये महीने का फायदा हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के मिडिल क्लास को और गरीब तबके को जो जो सुविधाएं दे रही है, उन सुविधाओं से उन परिवारों का, हर परिवार का हर महीने लगभग 25,000 रुपये महीने का फायदा हो रहा है। और जो नई सुविधाओं की घोषणा की गई है, उन नई सुविधाओं से लगभग 10,000 रुपये महीने का फायदा होगा। तो झाड़ू का बटन दबाने से 35,000 रुपये महीने बचेंगे और कमल का बटन दबाने से 25,000 वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, 10,000 वाली कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो झाड़ू का बटन दबाने से 35,000 रुपये महीना और कमल का बटन दबाने से 35,000 महीने की चपत लगेगी। लोगों को ये सोचना है कि कौन सा बटन दबाना है। अब आप पूछेंगे 25,000 कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। हमने ऐलान किया, हम फ्री बिजली दे रहे हैं। फ्री बिजली से मोटे मोटे तौर पे लगभग 4 से 5,000 रुपये महीने का एक एवरेज परिवार का पैसा बच रहा है दिल्ली के अंदर। हम फ्री पानी दे रहे हैं, उससे लगभग 2 से 2,500 रुपये महीने का खर्चा बच रहा है। हम फ्री बस यात्रा दे रहे हैं, उससे लगभग 2,500 रुपये महीना बच रहा है। हम स्कूल फ्री कर रहे हैं, शिक्षा फ्री है। फ्री शिक्षा का मतलब अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे या फ्री शिक्षा बंद हो जाएगी और प्राइवेट स्कूल में कराना पड़ा, तो मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी लगभग 5,000 रुपये महीने एक बच्चे का खर्चा तो आ ही जाता है। और अगर 2 बच्चे होंगे तो 10,000 रुपये महीने का खर्चा इसका आ गया। और हम फ्री मोहल्ला क्लिनिक में और सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ हैं, तो अगर एक छोटी सी बीमारी भी हो जाए और एक प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ तो डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, टेस्ट सब मिला के एक डॉक्टर की विजिट का 2-2,500 रुपये खर्चा आ जाता है। और महीने में 2 बार तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ जाता है। कभी बच्चा बीमार हो जाता है, कभी माँ बीमार हो जाती है, कभी वाइफ बीमार हो जाती है। तो 2 विजिट्स के 5,000 रुपये महीने का खर्चा। तो 5,000 बिजली के, 10,000 स्कूल के, 2,500 बस के, 2,500 पानी के और 5,000 डॉक्टर के इलाज के दवा। 25,000 रुपये महीना इस तरह से दिल्ली में मौजूदा सुविधाएं जो हैं उनसे लोगों को बच रहा है। बीजेपी ने सीधे ऐलान कर दिया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि ये 5 सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। बीजेपी ने कहा है कि फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी, बीजेपी ने कहा है फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर दी जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा। तो ये 5 चीज़ें बंद होने से लोगों का 25,000 रुपये महीने का नुकसान होगा। हमने कई सारी नई योजनाएं अनाउंस की हैं कि सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। कुछ योजनाएं स्पेसिफिक तबके के लिए है, लेकिन जो योजनाएं हर परिवार को अफेक्ट करेगी वो 3 है। हर महिला को हर महीने 2,100 रुपये महिला सम्मान राशि दी जाएगी। तो एक परिवार में मान लो 2 महिलाएं हैं तो 4,200 रुपये इसके बच गए। हर स्टूडेंट को बस का पास दिया जाएगा, फ्री बस कर दी जाएगी और दिल्ली मेट्रो में उनको 50% कंसेशन का। इससे
मान लो स्टूडेंट्स के 2-2,500 रुपये बच गए। और संजीवनी योजना के बुजुर्गों का इलाज फ्री कर दिया जाएगा। इससे मैं समझता हूँ कि 3-4 हज़ार रुपये अगर कोई बुजुर्ग हो घर में उसकी दवाई का मिला के, तो 8 से 10 हज़ार रुपये महीना नई योजनाओं से हर परिवार का फ़ायदा होगा। 8 से 10 हज़ार, तो 25 हज़ार रुपये मौजूदा योजनाओं से और 10 हज़ार रुपये नई योजनाओं से 35 हज़ार रुपये का फ़ायदा है। आज हम एक नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं पूरी दिल्ली में। हमारे लोग घर घर जाएंगे और लोगों से बचत पत्र भरवाएंगे। उस घर को कितना आम आदमी पार्टी की योजनाओं से कितना फ़ायदा होगा, ये उनके घर के साथ बैठ के हम भरवाएंगे और लोग खुद देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की मौजूदा योजनाओं से क्या फ़ायदा हो रहा है और आने वाली योजनाओं से क्या फ़ायदा होगा। तो ये बचत पत्र आज लॉन्च किया जा रहा है। जो लोग टैक्स देते हैं और जो पैसा सरकारी खजाने में आता है, आम आदमी पार्टी की सरकार वो सारा पैसा जनता पे खर्च कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, बिजली फ्री करते हैं, सड़कें बनाते हैं, दिल्ली मेट्रो बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकारी खजाने का मुंह सारा का सारा चंद अरबपतियों की तरफ मोड़ देती है कि वो सारा पैसा अरबपतियों को दे देते हैं। पहले उनको कर्जे देते हैं और फिर कुछ साल बाद कर्जे माफ़ कर देते हैं। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ही अरबपति के उसको 47,000 करोड़ रुपए दिए, 46,000 करोड़ उसके माफ़ कर दिए। एक और अरबपति को 6,500 करोड़ का कर्जा दिया, 5,000 करोड़ का माफ़ कर दिया। 5 साल में इन्होंने 400 अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। तो अगर इनको वोट किया, कमल का बटन दबाया, तो ये सारी सरकारी योजनाएं सुविधाएं बंद हो जाएंगी और ये सारा पैसा सरकारी दिल्ली सरकार के खजाने का भी पैसे का मुंह अरबपतियों की तरफ मोड़ दिया जाएगा और ये सारा पैसा भी इन चंद इनके दोस्तों की तरफ जाना चालू हो जाएगा और जनता में त्राही त्राही मच जाएगी। तो जनता नहीं चाहती, जनता चाहती है कि सरकारी खजाना उनके ऊपर ही खर्च हो। और जैसा मैं अक्सर कह रहा हूँ झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए भी, कि जैसे बॉम्बे में इन्होंने धारावी की ज़मीन अपने एक दोस्त को दे दी, ऐसे ही दिल्ली में सारी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ के ये सारी ज़मीन जो है बिल्डरों को और अपने 1-2 दोस्तों को दे देंगे। तो वो भी सही, इसीलिए ये दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। ये दिल्ली का चुनाव कोई आपके भले के लिए नहीं लड़ रहे, ये दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नहीं लड़ रहे, आपको बेरोजगारी और महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए नहीं लड़ रहे। ये दिल्ली का चुनाव सरकारी खजाने को लूटने के लिए और आपकी ज़मीन लूटने के लिए लड़ रहे हैं। तो आज से हम बचत पत्र का लॉन्च कर रहे हैं। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एक इलाके में जाऊंगा, एक परिवार के पास जाऊंगा। आप सब मीडिया वाले साथ आना और वहाँ पे देखेंगे कि उस परिवार को मौजूदा योजनाओं से कितना फ़ायदा हो रहा है और आने वाली योजनाओं से कितना फ़ायदा। तो इसका लॉन्च मैं अभी करूँगा, एक परिवार में जाके बचत पत्र मैं भरवाऊँगा। उसके बाद आने वाले 1-2 दिनों के अंदर पूरी दिल्ली में भरवाया जाएगा। हमारे सारे बड़े नेता अलग अलग घरों में जाके भरवाएंगे, हमारे सारे कैंडिडेट्स भरवाएंगे, हमारे घर घर के अंदर जाके हमारे सारे वॉलंटियर्स दिल्ली के एक एक घर में जाके हम ये बचत पत्र भरवाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो। सर लगने तो दीजिए, आप तो नहीं लगता है तो क्या होगी। हाँ, वो तो मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ऐलान करें कि देश के अरबपतियों के कर्जे माफ़ नहीं किए जाएंगे। कल बजट आ रहा है, प्रधानमंत्री जी ऐलान करें तो देश का मिडिल क्लास बहुत खुश होगा। अगर आप देश में के अरबपतियों के कर्जे माफ़ करना बंद कर दें तो देश में जितने टैक्स हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स खासकर, इसका दर आधी की जा सकती है। ये मैंने पूरी कैलकुलेशन की है, ये करनी चाहिए। 2.1 आ गया है, आप खुद ही सोचिए। इसका मतलब साजिश थी, हमने संघर्ष किया। तो दिल्ली के लोगों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आपका संघर्ष रंग लाया। 15 जनवरी को 3.2 था,
उसके बाद इन्होंने बदमाशी करके बढ़ा बढ़ा के 26 जनवरी तक 7 ppm पहुंचा दिया। जब मैंने आपने दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया। तो अब दिल्ली के सारे अभी फ़िलहाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम शोर नहीं बचाते, संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता। कितनी बड़ी वाटर क्राइसिस पैदा हो जाती। और ये कहते हैं कि ये शोर मचाते केजरीवाल से पानी नहीं दिया जा रहा, केजरीवाल से। बेसिकली हमें बदनाम करने के लिए ये बहुत गंदी और गहरी साजिश रची गई थी। थैंक यू।